क्या मैं भी भगवान बन सकता हूँ? क्या मुझे भी वही दिव्यता प्राप्त हो सकती है जो भगवान को है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। भगवान बनने के इस प्रश्न उत्तर को हम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बारे में कुछ भी कहें, आइए पहले आध्यात्मिक दृष्टि से इसको समझते हैं। वेदांत यानी वेदों का अंत, आत्मा की अंतिम यात्रा, ज्ञान की चरम अवस्था। वही वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। मैं ही वही चेतना हूँ जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। यह कोई अहंकार की बात नहीं, बल्कि आत्मबोध की चरम अवस्था है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग होकर छोटी ज़रूर होती है, लेकिन उसका तत्व वही होता है जो पूरे समुद्र का है। वैसे ही हमारी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम ईश्वर हैं? नहीं, अभी नहीं। जब तक हम अहंकार में हैं, माया में हैं, जब तक हम दूसरों से अलगाव महसूस करते हैं, तब तक हम उस ईश्वरत्व यानी ईश्वर तत्व से दूर हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल आ जाता है कि भगवान कौन है? जो हम अवस्था प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, वो आखिर है कौन? भगवान। वेदों में जिनका गुणगान कुछ इस प्रकार है, जो बिना पैरों के चलता है, बिना आँखों के देखता है, बिना कर्णों के सुनता है, जो पूर्णतः एक व्याख्या में भी नहीं समा सकता, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो रचयिता है, पालनहारा और संहार करता, भूमि, गगन, अग्नि, वायु, आकाश, नीर, सभी को नियंत्रित करने वाला, वो जो जानता है भूतकाल को, देख सकता है भविष्य को और कर सकता है नियंत्रण वर्तमान पर, वो जो करुणा का सागर है, जिसमें क्षमा की गहराई, ज्ञान की अग्नि और प्रेम की नरम धारा है। क्या इंसान उस चेतना को प्राप्त कर सकता है? एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाँ। जब वो अपने अंदर झांकता है, जब सेवा करता है, जब सत्य के लिए खड़ा होता है, जब शांत मन होता है, ध्यान में डूबा होता है, उसी क्षण मैं मिट जाता है और वह शुद्ध अस्तित्व बचता है। वही ईश्वर का अनुभव होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें ईश्वर जैसा बनना होगा। हनुमान जी जो अपार शक्ति के स्वामी हैं, फिर भी कहते हैं मैं राम का सेवक हूँ। क्यों? क्योंकि सच्चा ईश्वरत्व विनम्रता में है, त्याग में है, प्रेम में है। आपके अंदर वह दिव्यता है कि आप भगवान में मिल सकें, भगवान में ही समाहित हो सकें और भगवान का अंश रूपी फिर से प्राप्त हो सकें। पर उसे पाना होगा ध्यान से, साधना से और सेवा से, क्योंकि अंततः ईश्वर वही नहीं जो सृष्टि बना सके, ईश्वर वो है जो स्वयं को जान सके। आइए अब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। विज्ञान अनुसार कोई भी इंसान सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। उसकी क्षमताएं सीमित हैं। वह शारीरिक, भौतिक और मानसिक सीमाओं से बंधा हुआ है। हालांकि तकनीक, ज्ञान और आत्मचेतना के माध्यम से इंसान ईश्वर जैसे गुण जैसे करुणा, ज्ञान, सेवा, प्रेम को प्राप्त कर सकता है। वेदांत भी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम में ईश्वर का अंश है, पर पूर्ण ईश्वर नहीं। बूंद स्वयं अपने आप में कमज़ोर है। बूंद तभी पूर्णता को प्राप्त हो सकती है जब वह वापस से समुद्र में जा मिले। इसी प्रकार आत्मा भी पूर्णतः को या भगवत प्राप्ति तभी कर सकती है जब वह वापस से परमात्मा में जा मिले। अहम ब्रह्मास्मि, और यही आत्मा की अंतिम यात्रा है। दोस्तों, इसी प्रकार के रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।